वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट प्लान क्या रह सकता है हमारा। तो देखो दोस्तों, एक मार्केट में न्यूज़ आ रही है कि यूएस जो है उसने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ और अनाउंस कर दिया। तो देखो मार्केट में जो है टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने भी इम्पोज किए हुए हैं और यूएस ने भी इम्पोज किए हुए हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो देखो शॉर्ट टर्म में देखो हमारे लिए भी नेगेटिव रह सकता है। वैसे तो होता ही है कि भाई अगर अमेरिका वर्सेस चाइना होता है तो इंडिया को बेनिफिट रहता है, ठीक है। बट हो सकता है कि कुछ थोड़े टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास भी सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट वीक नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि जो मार्केट में सेलिंग हुई है, मार्केट में सेलिंग भी अच्छी खासी हुई है ना? देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये टैरिफ अनाउंस करने के बाद नैस्डैक जो है पूरा 3.5% गिरा है ना? ये देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है। तो टैरिफ अनाउंस करने वाले दिन ही इतनी बड़ी सेलिंग हुई है। पूरे इंडेक्स में 3.5% की सेलिंग, समझ रहे हो कितना बड़ा सिनेरियो होता है। और ये देखो डाउ में भी लगभग 2% की सेलिंग हुई है ना? तो ये चीज़ है कि भाई हमारे पास थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो में भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अभी बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी देखो गिफ्ट निफ्टी में भी अब मैं आपको दिखाऊं, तो देखो डेली क्लोजिंग कितनी स्ट्रांग हुई है ना? ऊपर से पूरी नीचे तक क्लोजिंग दी है। हालांकि अगर हम निफ्टी की देखें जो कि कुछ टाइम के लिए मतलब सॉरी 3:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ देखने को मिली। बट गिफ्ट निफ्टी में देखें जो कि रात तक चलता है, यूएस मार्केट के साथ तक चलता है, तो देखो उसमें सेलिंग दिखाई दे रही है ना? अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि यार निफ्टी में क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मंडे को गैप डाउन में ओपनिंग होने के चांसेस ज़्यादातर रहेंगे। तो अभी हम प्लान कर लेते हैं कि भाई इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखो यार इंट्राडे में क्या रहेगा कि ये जो है प्राइस, सपोज करो कि गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं। देखो अगर प्राइस जो है 25,100 के आसपास, इसके ऊपर ऊपर कहीं भी ओपनिंग करता है तो ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादातर रहेंगे, है ना? और अगर इसके नीचे अगर कहीं भी ओपनिंग होता है या 25,000 के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो जो है हम सेलिंग की तरफ प्ले करेंगे, क्योंकि फिर इमीडिएट सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादातर रहेंगे। बियर्स हावी हो जाएंगे और नीचे के 24,800 और 700, ये दो टारगेट हमारे पास नीचे के बनेंगे। अगर यहाँ पे 25,100 इसके ऊपर ऊपर कहीं ओपनिंग होती है तो चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। ऊपर के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो है मार्केट अभी अपने चैनल के टॉप पे चल रहा है। चैनल देखो कहाँ से चल रही है, ऊपर से देखो यहाँ से सेलिंग आई, इस जगह पे सेलिंग आई, फिर ये आई यहाँ पर सेलिंग आई, है ना? वापस नीचे गया, अब फिर से यहाँ पर आई तो अच्छी खासी सेलिंग हुई। अब दोबारा से ये बिल्कुल उसी जगह के आसपास बैठा हुआ है ना? तो हो सकता है कि देखो जो मैंने नाइट में दिखा दिया गिफ्ट निफ्टी में, उसमें तो सेलिंग आ गई है। तो हो सकता है गैप डाउन हुए और प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, है ना? तो देखो 25,000 जो है एक ये क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है किसी भी वजह से, है ना? गैप डाउन में ओपनिंग हो जाती है या जैसे भी आता है, तो फिर सेलिंग की तरफ हम ज़्यादातर ध्यान देंगे, बाइंग की तरफ नहीं देंगे। बाइंग की तरफ अभी हमें मेरे हिसाब से यार 1-2 दिन अभी रुक जाना चाहिए प्ले करने के लिए, क्योंकि एक बार ऊपर की तरफ काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है ना? 25,400 के आसपास बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि यार यहाँ से आस-पास जाके वापस से नीचे आना शुरू कर दे, जैसे कि पहले भी हुआ है ना? तो अभी हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए अगर बाइंग के लिए देख रहे हैं तो। या 25,000 के ऊपर जब तक रह रहा है तब तक अभी हम बाइंग के लिए भी वेट करेंगे और सेलिंग के लिए भी वेट करेंगे। सेलिंग अगर 25,000 के नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो बहुत अच्छी सेलिंग मिल जाएगी। हमारे पास टारगेट्स, ईज़ी टारगेट्स मिल जाएँगे 800 और 700 के, ठीक है? ये तो बात रही निफ्टी के लिए। ये इंट्राडे में भी हो सकता है ना? और पोज़ीशनल वालों के लिए तो बता ही दिया यार। पोज़ीशनल वालों ने तो ऊपर मेरे ख़्याल से सेलिंग छोड़ दी होगी, मतलब जो बाइंग थी वो छोड़ दी होगी, क्योंकि ऊपर के जो टारगेट है काफ़ी आस-पास रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं छोड़ी है तो 25,000 का एसएल लगा के और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक 25,000 नहीं टूटता। अगर टूट गया एक बार तो फिर सेलर्स डोमिनेट करेंगे मार्केट को। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो देखो यार निफ्टी बैंक जो है इसमें थोड़ा-सा ऊपर के स्पेस काफ़ी अच्छा है। देखो ऊपर जो है बैंक निफ्टी जो है, देखो ये एक एक्सटेंडेड डब्ल्यू जो है इसको कंटिन्यू करने जा सकता है ना? तो इस टाइम जो है स्पेस हमें अगर मैं कहूँ
तो बैंक निफ्टी के पास ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, जिसका टारगेट हमारे पास एक 57,200 के आसपास आ सकता है। बट अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो यार देखो, मार्केट जो है इशारा कर रहा है गैप डाउन की तरफ, तो हो सकता है कि यार गैप डाउन यहाँ पे भी मिले। तो देखो, अगर इंट्राडे में अगर मैं बात करूँ तो 56,000 के ऊपर अगर कहीं भी ओपनिंग रहती है तो हम एक बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बट अगर उसके नीचे कहीं ओपनिंग होती है, या अगर 55,800 के नीचे अगर डायरेक्ट ओपनिंग हो जाती है गैप डाउन में, तो फिर हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा प्ले करेंगे और बाइंग की तरफ नहीं ध्यान देंगे, है ना। तो उसमें उसमें भी अपने सेटअप के हिसाब से सेलिंग लेनी है। ऐसा नहीं कि भाई खुला और हमने सीधा टूट पड़े सेलिंग की तरफ, ऐसा नहीं रखना है। हमारे सेटअप के हिसाब से सेलिंग के जैसे सेटअप बनेगा तब हम प्ले करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके जो टारगेट्स फर्स्ट सेकंड, कौन सा टारगेट रह सकते हैं सेलिंग की तरफ। ये लेवल मैं दोनों मार्क कर देता हूँ। तो लेवल जो है, फर्स्ट टारगेट रह सकता है ये 55,600 का, एंड सेकंड रह सकता है 55,200 का। ये दो लेवल्स हमारे पास सेलिंग के लिए रह सकते हैं। अदरवाइज अगर ओपनिंग कहीं यहीं ऊपर में रहती है 56,100 के ऊपर अगर कहीं भी रहती है ओपनिंग, तो हम एक बार के लिए बाइंग में कंटिन्यू रख सकते हैं, वो भी अपने सेटअप के हिसाब से, जिसका फर्स्ट टारगेट रह जाएगा ये 57,200 का, और फिर उसके बाद ऊपर के लिए कंटिन्यू रख सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में भी देखो यार, बिल्कुल निफ्टी की तरह हो रहा है। इसके पास भी ऊपर में काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखो, ऊपर से सेलिंग हुई, फिर सेकंड सेलिंग दोबारा से हुई, अभी ये फिर से प्राइस उसी के आसपास है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सेलिंग के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दे। तो अभी इसमें हमारे पास क्या प्लान रह सकता है। तो देखो यार, बाइंग की तरफ तो मैं चाहूँगा कि अभी अवॉइड करें। एक बार ये जो लेवल है ऊपर का, वो डेली क्लोजिंग अच्छी खासी दे दे, तो हम बाइंग में ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हो सकता है कि यार यहाँ पे ना कंसोलिडेशन हो सकती है, या गैप डाउन में ओपनिंग होती है तो सेलिंग हो सकती है। अभी बाइंग की तरफ हम अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो 82,000 के नीचे अगर ओपनिंग होती है, तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे अपने सेटअप के हिसाब से। जैसे हमें सेटअप मिलता है सेलिंग का, तो हम फिर नीचे के टारगेट्स अचीव करने के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। 81,700 इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है किसी भी वजह से, तो फिर सेलिंग अच्छी खासी हो जाएगी और हमारे पास टारगेट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो नीचे के टारगेट्स हमारे पास क्या रहेंगे, पहले तो मैं ये मार्क कर दूं लेवल 81,700। इसके नीचे अगर गैप डाउन में खुल जाता है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके ऊपर 82,000 के ऊपर रहता है अगर, तो फिर बायर्स ही थोड़े एक्टिव रहेंगे जब तक ये लेवल नहीं टूटता इंट्राडे में। और डेली बेसिस पे 81,700 या 650 का जो है लेवल, इसके नीचे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और नीचे के टारगेट्स क्या रहेंगे, 80,800 रहेगा, और फिर चैनल का बॉटम रहेगा, ठीक है। ये नीचे वाले जो टारगेट्स हैं ये रह जाएंगे, 80,200 के आसपास रह जाएगा टारगेट। तो ये दो टारगेट नीचे के लिए रहेंगे मेरे हिसाब से। यार अभी इंट्राडे में बाइंग को हम अवॉइड करें, क्योंकि ऊपर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मतलब बचा नहीं है बाइंग के लिए, तो अभी बाइंग को अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे कमेंट में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।